उसमें चंद ऐसी बातें हैं जिसकी आवाम को बताना बहुत ज़रूरी है और उस पर बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि मुझे एजेंसियां ब्रीफिंग देती थीं, इनकी चोरी के बारे में बताती थीं। तो इमरान खान साहब, कौन सी एजेंसियां आपको ब्रीफिंग देती थीं? आप ये बताएं कि कौन सी एजेंसियां ब्रीफिंग देती थीं और उन एजेंसियों में कौन से लोग ब्रीफिंग देते थे। आप ये ने कहा कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी एजेंसियों ने गारंटी दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में किन एजेंसियों ने गारंटी दी थी और क्या कहा था? कौन सी गारंटी दी थी और आप वो गारंटी क्यों ले रहे थे? और फिर आपने ये कहा कि पीपीपी और मुस्लिम लीग नून के बारे में हमें एजेंसियों से रिपोर्टें मिलती थीं। तो क्या वो रिपोर्ट्स आप मंगाते थे? और कौन आपको रिपोर्ट्स देता था एजेंसियों में से? कौन आपको वो तमाम चीजें बताता था? उनका नाम लें। इमरान खान साहब, ड्रामे बंद करें, इल्जाम लगाना बंद करें, तमाशे बंद करें, नौटंकी बंद करें, झूठ बोलना बंद करें। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में हौसला है, अगर आप में जुर्रत है, तो बताएं कि कौन सी एजेंसी, कौन बंदा, कौन सा एजेंसी के अंदर, कौन सी एजेंसी का कौन सा बंदा आपको रिपोर्टें देता था? कौन सा बंदा आपको पीपीपी और मुस्लिम लीग नून के बारे में रिपोर्ट्स भेजता था और ब्रीफिंग देता था? किसने आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में गारंटी दी थी? और क्या गारंटी दी थी? कि आपको फॉरेन एजेंट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा? ये गारंटी आपने ली थी और क्यों ली थी? किसने दी थी? आप हर वक्त इल्जाम लगाते हैं, आपसे सवाल पूछो तो जवाब नहीं देते। कानून के कटहरे में आपको खड़ा करो तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाबदेह नहीं हूं, मैं रिकॉर्ड नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन आपसे सवाल करे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। नेशनल क्राइम एजेंसी आपके इल्जामात पे आपसे सबूत मांगे, आप कहें मैं सबूत नहीं दूंगा शहबाज शरीफ के खिलाफ। यहां लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपसे जवाब मांगे, सबूत मांगे उन इल्जामात के जो आपने लगाए, आप कहते हैं मेरे पास सबूत नहीं, मेरे पास जवाब नहीं। आपसे FIA पूछे सवाल फॉरेन फंडिंग के बारे में, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे ऑपोजिशन पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे मीडिया पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे पार्लियामेंट पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है? अगर 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम अपनी बेटी के साथ मुल्क की तारीख में पहली दफा रोजाना की बुनियाद पर, झूठे इल्जामात की बुनियाद पर, उनको मालूम था, अरशद मलिक साहब ने सब कुछ बता दिया था, उनको यह बात मालूम थी कि उन पर तमाम इल्जामात लगाए हुए झूठे, उनको उनकी सजा झूठी, उनके ऊपर केस झूठा था, लेकिन जवाब दिया था क्योंकि उनको पता था कि एक धेले की करप्शन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की। आपने उस वक्त भी इल्जामात लगाए और आज आप कहते हैं कि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग देती थी, इसलिए आपने इल्जामात लगाए हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आपने कोई अदारा नहीं छोड़ा, कोई दोस्त मुमालिक आपने नहीं छोड़ा जिसके प्रोजेक्ट को आपने कंट्रोवर्शियल ना किया हो। आपने नैब नहीं छोड़ी, FIA नहीं छोड़ी, आपने नेशनल क्राइम एजेंसी में जाकर घटिया सबूत और झूठे सबूत दिए। आपने इधर डेविड रोज डेली मेल को बुलाकर उनको झूठे सबूत दिए क्योंकि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी। कौन दे रहा था ब्रीफिंग आपको? और उसके बाद जिस अदालत में नैब के केस पेश हुए, जिस अदालत के अंदर, जिस अदारे के अंदर नैब के केस पेश हुए, इल्जामात, कोई सबूत नहीं पेश किया आपने। चाहे वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो, चाहे वो नैब कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो NCA हो, चाहे वो डेली मेड हो, चाहे वो डेविड रोज हो, एक इल्जाम का सबूत आपने पेश नहीं किया। 4 साल आपके पास रिकॉर्ड था क्योंकि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी। आज आप ये कह रहे हैं, ये किस किस्म का तमाशा है? वो एसिड रिकवरी यूनिट बना के उस टाउट को बिठा के दूसरों की पगड़ियां उछाली, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, मीडिया ने 2-2 घंटे दिखाई। आप कहते हैं मुझे एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी। आपको शर्म नहीं आती? 22 साल आप लोगों पर इल्जामात लगाते रहे,
लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को, लोगों की माओं को गिरफ्तार करते रहे, हथकड़ियां लगाते रहे, सजाए मौत की चक्कियों में रखते रहे, डेथ सेल्स में रखते रहे और कहते हैं मुझे तो एजेंसियां कह रही थी ये चोर हैं। इतना बड़ा मुल्क के एहतसाब के साथ मजाक कर दिया आपने। और आज आप समझते हैं कि आप एक मीडिया सेमिनार करके आप मीडिया के जो आजादी के दुश्मन है उससे भी आप बरीउज़्ज़मा हो जाएंगे, और आज आप ये कह के कि मुझे एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी वो आपके ये तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। किसी बेगुनाहों को आपने जेलों में रखा और आज कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लोग ब्रीफिंग देते थे। तो बताएं फिर नाम उन लोगों के, बताएं उन एजेंसियों के नाम जहां से आप